दिस इज इलेक्ट्रोमोड्यूल 02। इलेक्ट्रोमोड्यूल 01 में अपन ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था और चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की थी। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अपन ड्यू टू वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, तो इसके आसपास एक स्पेस होगा या रीजन होगा जिसके अंदर मैं अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आऊँ तो ये जो प्लस क्यू है वो उस चार्ज को या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन इट्स पोलरिटी। तो ये जो स्पेस है या जो रीजन है इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू। This space or region, this space or region in which if you bring another charge, then this plus q either repel that charge or attract that charge, then this space or region is called electric field of positive q. Electric field of plus q is defined as space in which if we bring another charge, then it attract or repel, then it is either attract or repel। ठीक है, तो ये जो स्पेस है या ये जो रीजन है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, उसके बाद में अपन एक डेफिनेशन और लेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है सर, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, है ना। मान लीजिए ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए ये क्या है सर, प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आसपास का स्पेस या रीजन में। इस प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी रख दिया आर डिस्टेंस पे। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पी पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करूँ, तो मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दूँगा। मैं क्या कर दूँगा सर, 1 कूलम चार्ज रख दूँगा। तो इस 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगा, दैट इज डिफाइंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस प्लस क्यू। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस प्लस क्यू एट पॉइंट पी। तो 1 कूलम पे चार्ज 1 कूलम पे जितना 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट in a electric field can be defined as force experienced by unit positive charge placed at that point। ठीक है सर, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने डिफाइन कर लिया। ठीक है सर, अब ये देखिए कि भाई साहब ये प्लस क्यू है, ये इसके आसपास का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस कितनी है आर है, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज चाहिए, तो ड्यू टू प्लस क्यू मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू KQ1 अपॉन R स्क्वायर, या आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव Q एट पॉइंट P. एट पॉइंट P. आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है. एक छोटी सी दिक्कत है एनसीईआरटी के हिसाब से कि ये जो 1 कूलम चार्ज है, आप यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख रहे हैं. ये 1 कूलम चार्ज काफ़ी लार्ज चार्ज होता है. ये जो 1 कूलम चार्ज होता है वो काफ़ी लार्ज चार्ज होता है. लाइक दिस कि मैंने ये क्या रखा, एक कंडक्टिंग बॉडी है और अपन पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिंग बॉडी पे सारा चार्ज कहाँ होता है सर? आउटर सरफेस पे होता है. सारा चार्ज कहाँ होता है सर? आउटर सरफेस पे होता है. ठीक है, तो सारा चार्ज कहाँ है सर? आउटर सरफेस पे. ये कंडक्टिंग बॉडी है. ठीक है सर, ये सेंटर है. इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने यहाँ 1 कूलम चार्ज रखते हैं. हम चाहते हैं कि इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए. इस पे टोटल चार्ज कितना है सर? Q ना. तो आपको लगेगा कि जो चार्ज है वो कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ बाई R स्क्वायर. KQ बाई R स्क्वायर, पर ऐसा नहीं होगा. ये जो 1 कूलम चार्ज है ये काफ़ी बड़ा चार्ज होता है ना. आप देखिए Q इक्वल्स टू व्हाट? Na. ये कितना है? 1 कूलम. N कितना है? 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19. तो 1 अपॉन 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19 नीचे 10 टू पावर 19 अपॉन 1.6 लगभग 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें 1 कूलम में. तो 1 कूलम इज अ क्वाइट लार्ज चार्ज. ये 1 कूलम क्या करता है? ये 1 कूलम इधर की जो पॉजिटिव चार्जेस है उनको रिपेल कर देता है. ठीक है सर. ड्यू टू दिस 1 कूलम यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो गए. यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो गए. तो पहले जो सेंटर ऑफ चार्ज था वो सेंटर पे आ रहा था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था? KQ बाई R स्क्वायर. KQ बाई R स्क्वायर. फाइन, बराबर. अब सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया. ये कितना है सर? R. ये कितना, मैं मान लूँ कितना है सर? D. अब जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू प्लस 1 कूलम चार्ज, ये कितना आएगा सर? KQ R प्लस D का होल स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज क्यों हो गया? क्योंकि 1 कूलम इज अ लार्ज चार्ज. तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लेते हैं तो हम 1 कूलम यूज़ नहीं करते, हम एक टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं. क्या करते हैं सर? टेस्ट चार्ज. देखिए कैसे करते हैं. मान लीजिए कि ये आपका ये प्लस Q है. ये प्लस Q का क्या है सर? खुद का चार्ज. ठीक है सर. अब इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है. तो मैं यहाँ 1 कूलम चार्ज लेके आता हूँ. 1 कूलम चार्ज में समस्या क्या है कि वो बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का चार्ज है. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्जेस को क्या है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देता है. तो मैं एक छोटा सा चार्ज लेके आता हूँ. Q नॉट इज़ अ वेरी स्मॉल चार्ज. इसको अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज. क्या बोलते हैं इसको सर अपन? टेस्ट चार्ज. ये होता है Q नॉट टेंस टू 0. ये बहुत छोटा है. ये 0 नहीं है लेकिन 0 हो रहा है. ये 0 नहीं है लेकिन 0 हो रहा है. ये डिस्टेंस कितनी है सर? R. तो इसके और इसके बीच में कितना फोर्स होगा सर? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. तो Q नॉट पे इतना फोर्स, बराबर. अपने को तो 1 पे चाहिए. 1 पे कितना फोर्स? F बाई Q नॉट. फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, फोर्स ऑफ 1. ये क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कम्स आउट F अपॉन Q नॉट, है ना. या आप एक चीज और भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा बहुत है Q नॉट. लिमिट Q नॉट टू 0 F अपॉन Q नॉट,
एफ अपॉन क्यू नॉट। आपको पता है मैंने ये सब क्यों किया, एक बार वापस देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई इश्यू नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है, 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। फिर 1 कूलम चार्ज जो है वो बहुत बड़ा चार्ज है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम 1 कूलम चार्ज यूज़ न लेके क्या यूज़ लेते हैं सर, टेस्ट चार्ज यूज़ लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा, क्यू के कारण क्यू नोट पे कितना फोर्स लगा, इतना, तो क्यू नोट पे फोर्स कितना है, एफ 1 पे कितना होगा, एफ बाई क्यू नोट, और 1 पे जो होता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू कितना हो गया सर, एफ बाई क्यू नोट, है ना। और लिमिट के नोट टेंस टू 0 रख दीजिए, है ना। तो नई चीज़ सामने आई, एफ इक्वल्स टू क्या होगा सर, क्यू नोट ई या क्यू ई, फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ हमने चीज़ें रखी, एक चीज़ तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक 1 कूलम चार्ज यूज़ ना करके हम टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी, बराबर। अच्छा, उसके बाद हम तो जो है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। Electric field due to various charge configuration, अरे दादा, configuration, electric field due to various charge configuration। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो ही मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये लीजिए आपका प्लस क्यू है, ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट डिस्टेंस आर पे ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो वही है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, क्यू नॉट चार्ज रखिए, फलाना टिकड़ा पूछड़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आएगा सर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन स्मॉल, ये आर है ना, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। मैं 3 स्टार बना दूँ, इसका मतलब यू हैव टू लर्न इट। सेकेंड ले रहा हूँ मैं, electric field due to uniformly charged rod, uniformly charged rod, एक रॉड है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसमें अपन ले रहे हैं केस ए, इसमें अपन ले रहे हैं केस ए, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ रॉड, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ रॉड, रॉड के एक्सियल पॉइंट पे हम क्या निकालने जा रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए सर, आप ये क्या है सर, आपकी रॉड है, रॉड की बहुत थिन रॉड है ना, रॉड की लेंथ कितनी है L, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है ना। अपने टॉपिक का नाम क्या है, यूनिफॉर्मली। ठीक है सर, ये A है, ये B है, B से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये कितना है सर, P। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस रॉड। अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है सर, Q है, अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि KQ बाई आर स्क्वायर, भाई इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है, ये डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ बाई आर स्क्वायर। ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ है दैट इज वैलिड ओनली फॉर व्हाट सर, पॉइंट चार्ज। आई डोंट थिंक ये पॉइंट चार्ज, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, और मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंट चार्ज है, तो मुझे पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। कि मान लेता हूँ यहाँ से पॉइंट P से x डिस्टेंस पे ये एक छोटा सा dx है, इस छोटे से dx पे एक छोटा सा dq निकालना पड़ेगा मुझे। अब देखिए L लेंथ पे चार्ज कितना है, Q, 1 पे कितना होगा, Q बाई L, और dx लेंथ पे कितना होगा, दैट इज Q बाई L इंटू dx, ये क्या हो गया सर, dq। तो यहाँ का dq मुझे पता है,
तो पॉइंट चार्ज मुझे यहाँ पता है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँगा और फिर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो डी ई कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा आपके पास कितना, के चार्ज डी क्यू, डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर। तो छोटा सा जो आपका जो डी ई आया वो डी ई हो जाएगा आपका डी ई हो जाएगा आपका के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, के की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0, डी की वैल्यू रख दीजिए q बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सजा दीजिए इसको, q/4πε0 एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये तो डी ई आया, आपको ई चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। x की लिमिट क्या होगी, x यहाँ से यहाँ तक का है, तो भाई डी एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, तो लिमिट क्या होगी, r से r प्लस एल। सो E इक्वल्स टू q/4πε0 एल बाहर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर r से r प्लस एल। ठीक है, माइनस भी तो आएगा इसमें इंटीग्रेट करने के बाद, q4πε0 माइनस 1/x r से r प्लस एल, q/4πε0 एल माइनस मैनेज कर लिया 1/r माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है, है ना, आप प्रोसेस ध्यान रखिए बस। आर प्लस एल, आर प्लस एल माइनस एल, कट गया एल, कट गया, गड़बड़ किया क्या, आर प्लस एल तो यहाँ आर आएगा, ये जिंदा है, ये कटेगा। अच्छा, फिर ये एल से ये कल कट जाएगा, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा वो ये आएगा 4πε0 r प्लस एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये केस ए हुआ है, कुछ नहीं किया अपन ने, कुछ खास नहीं किया। ड्यू टू दिस रॉड एक्सियल पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने एक छोटा सा डी एक्स ले लिया। क्यों, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज, तो इस डी एक्स पे डी क्यू निकाल लिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू रखी, डी क्यू की वैल्यू रखी, इंटीग्रेट कर दिया। ये केस ए था सर, ये केस ए था। केस बी में जाइए, एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ रॉड, केस बी, एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ रॉड, रॉड के इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये रॉड है सर, ये क्या है सर, रॉड, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। कितना चार्ज होगा, Q, लेंथ कितनी है इसकी L, बिल्कुल इसके मिड में से ये लाइन जा रही है, इसको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये डिस्टेंस कितनी है सर, L/2, ये लेंथ कितनी है सर, L/2। यहाँ पे एक पॉइंट P ले लें, ये डिस्टेंस कितनी है सर, R, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। KQ/r² नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये एक जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो मुझे पॉइंट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा क्या ले लूँ, dx ले लूँ। इस छोटे से dx पे चार्ज कितना होता है ये हमको लेना आता है, तो dq कितना होगा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, dq होगा q/l इंटू dx। ये लाइन ज्वाइन कर लीजिए, ये लाइन ज्वाइन कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे, दैट इज dE। ठीक है सर, दैट इज व्हाट, डी बराबर। हमने कहा कि ये एंगल थीटा है, तो भाई ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। सेम जैसा का पोर्शन इधर है वैसा का वैसा पोर्शन इधर है, तो x डिस्टेंस पे आपने छोटा सा dx और ले लिया, ये जोड़ दीजिए, डी ई इधर होगा, डी ई इधर होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा। अब देखिए डी ई का इधर कंपोनेंट डी कॉस थीटा, डी का इधर कंपोनेंट डी साइन थीटा, डी का इधर कंपोनेंट डी कॉस थीटा। अब ये जो डी ई साइन थीटा है वो तो भाई साहब आपका कैंसिल हो रहा है, और जितने भी आपके जो कंपोनेंट्स हैं
एक आपने पेयर ये लिया, एक पेयर ये ले लूँगा, एक पेयर ये ले लूँगा, एक पेयर ये था तो एक पेयर ये ले लूँगा, एक पेयर ये ले लूँगा, एक पेयर ये ले लूँगा, तो सबके डी कॉस्टा क्या होंगे सर? आपके ऐड होंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? ऊपर की तरफ। ई नेट इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। कोई डाउट है सर? नहीं। डी ई देखिए आप, डी ई के डी क्यू, के कितना आपका 1/4πε0। डी क्यू निकालना आता है मुझे, निकाल के बैठा भी हूँ मैं। और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये कितनी होगी सर? √r² + x²। तो नीचे क्या आएगा? r² + x²। अभी रूट कहाँ गया? डी के फॉर्मूले में स्क्वायर आता है। कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा? थीटा ये है, थीटा ये भी होगा। कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा r/√r² + x²। r/r है √r² + x²। लिमिट x इधर भी हो सकता है, x इधर भी हो सकता है, इधर +l/2 तो इधर क्या होगा? -l/2। तो -l/2 से +l/2, तो -l/2 से +l/2। जो कचरा है बाहर निकाल दो। q 4πε0l r dx r² + x² की पावर 3/2 -l/2 to +l/2, -l/2 to +l/2। अब इसको इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। लेट x = व्हाट? r tan थीटा, dx क्या हो जाएगा? r sec² थीटा d थीटा। पुट कर दें। QR 4πε0l dx तो क्या तुम्हारा r sec² थीटा d थीटा, r² + r² tan² थीटा की पावर 3/2। ठीक है, अब जरा देखना। QR / 4πε0l r sec² थीटा d थीटा, r² कॉमन आ गया, ऊपर 3/2 लगाया तो क्या हो गया सर? r³ 1 + tan² थीटा। ये क्या होता है? sec² थीटा। ऊपर क्या लगा? 3/2, तो क्या बन जाएगा ये? sec³ थीटा। r³ sec² थीटा, केवल क्या बचेगा? sec थीटा, है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा q 4πε0l r sec थीटा ऊपर गया तो क्या बन गया सर? cos थीटा d थीटा। अब जरा देखिए tan थीटा, x = कितना है? r tan थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? x/r। tan थीटा कितना हो जाएगा? x/r। तो cos थीटा कितना होगा? q 4πε0l r इंटीग्रेशन cos थीटा का इंटीग्रेशन निकाल देते हैं पहले, है ना? cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या? sin थीटा। बराबर। अब sin थीटा की वैल्यू रखेंगे अपन। q 4πε0l r sin थीटा की वैल्यू x / √x² + r² -l/2 to +l/2, है ना? सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आता है। इतना तो मैंने कर ही दिया, इतना तो मैंने। अब जहाँ x है वहाँ एक बार तो l/2 रखना है, और एक बार जहाँ x है वहाँ -l रख दो यार, खत्म करो। q 4πε0l/r l/2 √l²/4 + r² -l/2 √l²/4 + r²। ये आ गया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो डबल हो गया ये तो q 4πε0l r l/2 l²/4 है ना, तो एलसीएम आ गया। ये तुम्हारा हो गया l² + 4r²। l से l गया, 1 2 से 1 2 गया,
ये तुम्हारा हो जाएगा Q अपॉन 2πε0r, ठीक है, अपॉन 1/√L² प्लस 4r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल प्रोसेस देखिए। याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल प्रोसेस देखिए सर, ठीक है। दिस इज केस सी एट जनरल पॉइंट ऑफ द रॉड। हम एक तो एक्सियल पॉइंट पे निकाल चुके हैं और एक हम निकाल चुके हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हम बात कर रहे हैं एट एनी पॉइंट और एट जनरल पॉइंट। तो ये आपकी रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस Q है। रॉड ए बी, लेंथ L है, लेंथ L है। यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया, हियर इट इज, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है, फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है सर, R है, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस रॉड। अब ना तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है ना ये एक्सियल पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है सर आपका, बड़ा सिंपल सा जनरल पॉइंट है। तो इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मुझे आता एक ही चीज़ है, क्या आती है सर, मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx ले लूँगा। इस dx का dq बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार निकाल लिया था अपन ने, वो कितना होगा Q/L dx, ठीक है। इससे कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज मान ले अपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सर, अवे डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है सर, DE अवे। इसको एंगल अपन क्या मान दे, थीटा। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इस तरफ जो कंपोनेंट होगा DE का वो क्या होगा सर, DE साइन थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा सर, DE कॉस थीटा, ठीक है सर। इससे पहले वाले में जब अपन ने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था तो सारे DE साइन था कैंसिल हो रहे थे। क्यों कैंसिल हो रहे थे, अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट था, जितनी लेंथ इधर थी उतनी की उतनी लेंथ इधर थी, मतलब जितना चार्ज इधर था उतना का उतना चार्ज इधर था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जितना चार्ज इधर है उससे कई गुना चार्ज इधर है। तो ये वाला चार्ज कैंसिल नहीं हो सकता, या ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो सकता। तो अलोंग x एक्सिस भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अलोंग y एक्सिस भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आपको अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग अगर आप देखें कि भैया छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वो है आपका DE साइन थीटा, DE साइन थीटा। DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K dq, और जो भी ये डिस्टेंस है √x² प्लस r² और उसका होल स्क्वायर, तो x² प्लस r², ठीक है। और साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दो, है ना, क्यों पंगे लेने, ठीक है सर। मुझे Ex चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं। K की वैल्यू 1/4πε0 dq, Q की वैल्यू Q/L dx, x² प्लस r² साइन थीटा, x² प्लस r² साइन थीटा, ठीक है। x को क्या लिख दूं, लेट x equals to r tan theta, so dx comes out r sec² theta d theta, तो Ex comes out Q 4πε0 L बाहर, dx कितना हो जाएगा, r sec² थीटा d थीटा, x² प्लस r², तो r² sec² थीटा प्लस r², Q अपॉन 4πε0 L r
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आर स्क्वायर, यार ये क्या कर दिया, एक्स इक्वल्स टू आर टेन थीटा होता है, तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉमन आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन थीटा था, यहाँ पर भी क्या था, साइन थीटा आएगा, कट गया, एक आर से एक आर बचेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L साइन थीटा डी थीटा, तो मतलब जो इंटीग्रेशन है वो थीटा का करना है। अब थीटा देखिए, थीटा की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, ये है थीटा इज दिस, एक एंड से ये एंड मिलाओ, एक एंड से ये एंड मिलाओ, थीटा की वैल्यू वेरी कर सकती है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थीटा वन मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक थीटा टू मान लूँ। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव, या अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन कैसी होगी सर, नेगेटिव। तो मैंने लिमिट क्या रखी है, माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन, माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन, आप उल्टी भी देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस थीटा वन टू प्लस थीटा टू, जैसा आपको ठीक लगे, जैसे मैंने लिखी है माइनस थीटा वन टू प्लस थीटा टू, ठीक है सर। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस थीटा वन टू थीटा टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर कॉस थीटा टू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, बाहर माइनस है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने 3 स्टार लगा दिया, यू हैव टू लर्न इट। आप ये भी कर सकते हैं चार्ज अपॉन लेंथ, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लैम्डा, क्या बोलते हैं सर, लैम्डा, है ना। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भैया लेट lambda equals to q by l, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और क्या बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Ex तुम्हारा हो जाएगा KQ बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये Ex है ना, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, आपके पास कोई चॉइस है नहीं सर, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में डेरिवेशन में केवल एक ही चेंज करना है, केवल एक ही चेंज आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा, ठीक है सर, यहाँ पे क्या आएगा कॉस कॉस कॉस, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा साइन, माइनस नहीं आएगा, साइन साइन साइन, बस अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ई वाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस ऑफ थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा एल इंटू डी एक्स, क्या आ गया कॉस थीटा, सब कुछ करने के बाद क्या बचेगा, के क्यू आर एल इंटीग्रेशन साइन कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस थीटा वन टू प्लस थीटा टू, क्यू बाई एल लेमडा हो गया साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो
ई वाई की वैल्यू आ गई के लेमडा आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। 3 स्टार लगा दिए मैंने। इसका मतलब आपको याद करना है, ई एक्स की वैल्यू यह आती है के क्यू बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ई वाई की वैल्यू ये आती है के लेमडा बाई आर, ये लेमडा होगा मालिक, क्यू बाई एल को अपन ने लेमडा रख दिया था ना, तो वो लेमडा होगा के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, इसको भी 3 स्टार लगा दो, याद रखना है। ई वाई कितना हो गया के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इसको भी मैंने क्या लगा दिया सर 3 स्टार, मतलब आपको याद रखना है सर। तो ये तो क्या था सर, जब जनरल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो ई एक्स पता है सर, ई वाई पता है। ठीक है सर। नाउ केस डी, केस डी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू infinitely long uniformly charged wire or rod। electric field due to infinitely large मत लिखिए, infinitely long uniformly charged वायर और रॉड, जो लेंथ है वो इन्फानाइट है, जो लेंथ हमने ली है रॉड की या वायर की वो इन्फानाइट है, और जो चार्ज है वो कैसा है सर, यूनिफॉर्म। यू कैन सी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, इधर भी इन्फानाइट है, इधर भी इन्फानाइट है। ठीक है सर। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है सर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया, ये डिस्टेंस कितना है सर आर, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, जनरल पॉइंट ले लिया। अब जरा देखिए, इस पॉइंट पी से इसके एंड को मिलाऊं, कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। इस पॉइंट पी से इसके एंड को मिलाऊं, कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। अब जरा देखिए, ये एंगल कितना है, पाई बाई 2, ये एंगल भी कितना है, पाई बाई 2। तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर, पाई बाई 2 हो गया। बस डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दीजिए। ई एक्स कितना होता है सर, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 कितना आएगा सर, 0। ई वाई क्या होगा सर, के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा सर, के लेमडा बाई आर 1 प्लस 1 का 2, के लेमडा बाई आर दैट इज 2 के लेमडा आर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी ई वाई ओनली, ई एक्स तो 0 हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल क्या आएगा सर, 2 के लेमडा बाई आर। अगर डायरेक्शन देखना चाहो तो डायरेक्शन ये होगी, दिस इज ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, केस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इन्फिनाइटली लॉन्ग, सेमी इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इधर से इन्फिनाइट है, इसका एंड दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट पी डिस्टेंस आर है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो थीटा 1 की तो वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा 1 की वैल्यू तो आ रही है पाई बाई 2, और थीटा 2 कितना हो रहा है, 0। ठीक है, तो एक तो अपन ई एक्स निकाल लेंगे, एक अपन ई वाई निकाल लेंगे। ठीक है सर, तो ई एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, के लेमडा बाई आर कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस के लेमडा बाई आर। तो ई एक्स की डायरेक्शन चेंज कर दूँ, एक्स इधर है ना,
ई वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ओ 0, थीटा 2 कितना है 0, ये कितना हो जाएगा के लेमडा बाई आर। तो सिचुएशन देखो, ई एक्स तो इधर होगा सर और ई वाई इधर होगा, दोनों ही क्या है के लेमडा बाई आर और के लेमडा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं इधर ई नेट, तो ई नेट कितना होगा तुम्हारा √2 के लेमडा बाई आर, √2 के लेमडा बाई आर। सिंपल, कुछ खास था नहीं। ये तो अपना रॉड का था, रॉड या वायर का। एक तो अपने एक्सियल पॉइंट पे निकाला, एक अपन ने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला, एक अपन ने जनरल पॉइंट पे माना, फिर अपन ने रॉड की लेंथ इन्फिनाइट कर दी, फिर अपन ने जो रॉड है उसकी लेंथ सेमी इन्फिनाइट कर दी, सेमी इन्फिनाइट कर दी। अब अपन थर्ड पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तीसरा केस है, पहला पॉइंट चार्ज था, दूसरा रॉड था और तीसरा ये है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। दो केसेस में करते हैं, केस फर्स्ट या केस ए होता है एट सेंटर और दूसरा केस अपन लेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट, नहीं सॉरी एट एक्सियल पॉइंट। तो ये आपकी रिंग है, यू कैन सी द रिंग, ये आपकी रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज। चार्ज कैसा है सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है सर, कितना चार्ज मान लिया, मैंने कह दिया जी प्लस क्यू चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू। रिंग की रेडियस कितनी है सर, कैपिटल आर, है ना, और सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यहाँ पे डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। ये छोटे सा एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, डी क्यू। इस डी क्यू का इस पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इसके जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक छोटा सा एलिमेंट और ले लिया, इसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा, डी क्यू। इसी कारण इस डी क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होएगा, डी ई, ये तो कैंसिल आउट हो गया। सेम एक आपने एक एलिमेंट यहाँ लिया, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लिया, तो इससे कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। तो सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है सर, कैंसिल हो रहा है। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, वो कितना होगा सर, 0, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल डी क्यू के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट कितना है सर, 0 है। नेट कितना है सर, 0। तो हमने केस ए में ये निकाला कि अगर अपने को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो कितना होगा, तो हमने देखा कि वो 0 आता है। फिर हम ले रहे हैं केस बी एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके एक्सियल पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखिए ये रिंग ले लिया अपन ने, दिस वन इज द रिंग, 3 डायमेंशन में देख रहे हैं इसलिए ऐसी लग रही है। चार्जेस कितने हैं इसके ऊपर, प्लस क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, यूनिफॉर्मली। चार्ज कितना है सर, प्लस क्यू, प्लस क्यू। रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर, और ये एक्सेस निकल रही, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस इसने बोल दी कि एक्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो तरीका वही जो अपन करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, मैंने कहा कि इसकी लेंथ कितनी है सर, डीएल। इस डीएल पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू, डेफिनेटली डी क्यू होगा। तो इस डी क्यू के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा सर, अबे दिस इज व्हाट, डी ई, ये एंगल कितना, थीटा,
वो कितना थीटा, ये कितना हो गया सर डी ई कॉस थीटा, इस तरफ क्या हो गया सर डी ई साइन थीटा। ठीक है सर, जैसा ये पॉइंट है जैसा अपने सेंटर पे किया था, डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लीजिए, इसके ऊपर भी इसकी लेंथ भी कितनी डी एल, इसका चार्ज भी कितना डी क्यू, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए कैसा होगा सर, अभी होगा ये कितना होगा डी ई, ये कितना होगा सर थीटा, ये एंगल भी कितना होगा थीटा, तो डी ई का इधर कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट क्या हो गया डी ई साइन थीटा। ध्यान से देखें डी साइन थीटा क्या हो रहा है सर, कैंसिल हो रहा है। ठीक है सर, तो आप डिफरेंट डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स लेते जाइए तो डी ई साइन थीटा कैंसिल होता जाएगा और डी ई कॉस थीटा ऐड होता जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट पे ई जो आएगा वो क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा डी ई, ये कितना हो जाएगा के डी क्यू, और ये डिस्टेंस ये आर है ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, व्हाट इन दिस ट्राइंगल कॉस थीटा क्या है सर क्यू, अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ई तुम्हारे पास आ गया है सर के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू 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 कितना हो गया सर क्यू। तो नेट एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और आपको ये याद रखना है, 3 स्टार लगा दिए हैं मैंने। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले के लिए आपके पास बस चॉइस नहीं है, यू हैव टू लर्न इट। के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है सर।